कोनिचिवा मिनासान। आज की इस वीडियो में हम लेसन 3 की ग्रामर करेंगे मिना निहोंगो बुक से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ग्रामर पैटर्न के अंदर कोको, सोको और आसोको थे सबसे पहले। ठीक है, तो कोको हम उस जगह के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब स्पीकर यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, तो स्पीकर जहाँ पर भी खड़ा होकर किसी जगह के बारे में बात करेगा, यानी हेयर यहाँ, तो उसके लिए हम कोको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास प्लेसेस हैं ये एज अ स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये उसके लिए कैसे होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्पीकर हूँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ हेयर की बात करूँगा तो उसके लिए मैं कोको यूज़ करूँगा। ठीक है, हेयर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है सोको। सोको देयर वहाँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं किसी नेक्स्ट पर्सन से बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ दूसरी जगह कहीं पे, तो उसके लिए मैं वहाँ बोलने के लिए या थोड़ा दूर बोलने के लिए सोको वर्ड यूज़ किया जाएगा, देयर वहाँ। ठीक है, उसके बाद आसोको आएगा ओवर देयर, यानी उससे भी ज़्यादा दूर। ठीक है, ये इसके अंदर ही ये थोड़ा मतलब डिस्टेंस जब और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो जगह यहाँ पर नहीं मौजूद। जैसे फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहकर टोक्यो की बात कर रहे हैं, असोको वा निगियाका देश, कि वहाँ पर काफ़ी रौनक है, तो उसके लिए हम असोको यूज़ करेंगे। और ज़्यादा दूर डायरेक्शन के लिए भी हम असोको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कोको इज़ हेयर। ठीक है, सोको देयर वहाँ, साथ वाला रूम हो सकता है। सोको वा जिमुशो देश। ठीक है, वहाँ पर ऑफिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन है, कोको, सोको और असोको। उसके बाद आगे आ जाती है डायरेक्शंस के अंदर कोचिरा, फोचिरा और आचिरा। कोचिरा सेम हेयर, जैसे यहाँ पर है तो इस तरफ, दिस वे, ये हम डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, दिस वे। उसके बाद नेक्स्ट है सोचिरा, दैट वे, उस तरफ। ठीक है, और उसके बाद थर्ड है आचिरा, दैट वे ओवर देयर, ज़्यादा दूर, ओवर देयर। ये डायरेक्शंस मोस्टली तब यूज़ होती हैं जब आपसे कोई डायरेक्शन का पूछेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन का पूछने के लिए वो आपसे कहेगा दोचिरा, सेंटेंस में यूज़ करेगा एडेबेता वा दोचिरा दिस का, एलिवेटर किस तरफ है। कोचिरा दिस वे, इस तरफ है। फोचिरा दिस दैट वे, उस तरफ है। ठीक है, और आचिरा दिस दैट वे ओवर देयर, वहाँ से ज़्यादा दूर। वो भी समझ जाएगा कि यहाँ से दूर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी वेयर का पूछने के लिए, क्वेश्चन के लिए हम दोको यूज़ करते हैं, दोको वेयर, और दोचिरा विच वे, किस तरफ। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड पैटर्न था हमारे पास नाउन 1 व नाउन 2 प्लेस दिस, यानी जब भी किसी भी नाउन क्या होता है हमारे पास, कोई भी नाम, शख्स, चीज़ या जगह, कोई भी नाम, शख्स, चीज़ या जगह को हम बता रहे हैं कि वो इस सेकंड जगह पर मौजूद है। बेसिकली किसी जगह की अगर हम बात करें तो जगह भी नाउन होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोकोवा जिमुशो देस, सोकोवा जिमुशो देस, तो ये हमारे पास एज अ नाउन 1 आया। ठीक है, सोको वहाँ, नाउन 1 सोको वा जिमुशो, नाउन 2 दिस, वहाँ ऑफिस है। ठीक है, यहाँ कोको वा क्योशित्स दिस, यहाँ क्लासरूम है ये जगह। ठीक है, उसके अलावा हम और एग्जांपल बना सकते हैं, क्योशित्स वा नीकाई दिस, क्लासरूम इज़ ऑन सेकंड फ्लोर। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं किसी जगह की बात कर सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल मीनार पाकिस्तान व लाहौर दिस, यानी जो मीनार पाकिस्तान है वो लाहौर में है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास ये इसका ग्रामर का पैटर्न है कि जब भी किसी नाउन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नाउन किसी जगह पर मौजूद है, तो तब हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं और इसी के साथ हम सेंटेंस को बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न है फोर्थ वाला, नाउन 1 नो नाउन 2, यानी जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कहाँ की है, मेड कहाँ की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
यहाँ पर हमारे पास बुक में एग्जांपल थी कोरेवा डोको नो कंप्यूटर जिसका, ये डोको नो, डोको का मतलब होता है वेयर, तो डोको नो फ्रॉम वेयर, यहाँ कहाँ का, ठीक है, ये कहाँ का कंप्यूटर है। तो जब हम बता रहे हैं कि ये एक्स कंट्री का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन है कंप्यूटर, तो नाउन हमारे पास N1 के अंदर अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका नो कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अमेरिका एज अ N1 फर्स्ट नाउन और कंप्यूटर सेकंड नाउन। तो इस तरह से भी हम नो को यूज़ कर सकते हैं, दो नाउन्स को कनेक्ट कर दिया, अमेरिकानो कंप्यूटर्स, ये अमेरिका का कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हमने कंट्री को साथ उसके अलाइन किया है, उसी तरह हम कंपनी का भी लिख सकते हैं, IMC नो कंप्यूटर्स, ठीक है। ये IMC नाउन है, इस कंपनी का ये कंप्यूटर है, ये भी N1 और N2 है, ठीक है। बीच में हमने पार्टिकल नो को यूज़ किया, तो हमने बेसिकली इसको एक और तरीके से इसको करना सीखा, नो पार्टिकल को यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद 6 में हमारे पास पैटर्न है ओकुनी, ठीक है। कुनी कंट्री को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ओ है ये प्रीफिक्स एज अ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐड किया जाता है वर्ड के साथ। जैसे आप जिससे फॉर एग्जांपल किसे पूछते हैं ओकुनी वा दो चिरा जिसका, जापान में आप जापान में एज आ वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस आप किसी नेक्स्ट फॉरनर से पूछते हैं कि ओकुनी वा दो चिरा जिसका, ठीक है। तो ओ आप एज अ रिस्पेक्ट टू द लिसनर, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके साथ रिस्पेक्ट के लिए आप साथ ओ लगा रहे हैं कि आपकी कंट्री है वो कौन सी है, ठीक है, या आप किस कंट्री से हैं, ठीक है। तो ओ हम और भी वर्ड्स के साथ रिस्पेक्ट के लिए लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जैपनीज़ के साथ कोई क्वेश्चन करने लगे हो, ठीक है, तो आप किसी भी वर्ड के साथ लगा सकते हो ओ सुशी, ठीक है, ओ सुशी वा ओइशी दिसने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कह रहे हो कि आपकी जो कंट्री की जो सुशी है जो जापान की फेमस है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ओइशी दिसने। तो ओ किसी भी हम नाउन या किसी भी वर्ड के साथ हम एज अ रिस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं ताकि पोलाइट लगे उसको, ठीक है, कि आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैपनीज़ का यही ऐसे भी होता है कि वो रिस्पेक्ट जो उनसे बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, तो इस वजह से ये वर्ड के साथ ओ उन्होंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि ओ क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट सिर्फ ऐड किया गया, इसकी और कोई वजह नहीं है। तो ये थी हमारे पास मीना निहोंगो लेसन नंबर 3 की ग्रामर, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। आरिगातो गोजाइमास।